श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशियाँ पराई होती है, सब में बांट दी जाती है, लेकिन दर्द सिर्फ अपना होता है, इसे दिल में ही रखना पड़ता है। परेशानियाँ आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन है। भरोसा तो खैर सांसों का नहीं होता और लोग इंसान पर कर लेते हैं। खुद को मजबूत करने का असली मज़ा तभी है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने में लगी हो। किसी ने सच ही कहा है, जो सहना सीख जाता है वो इस दुनिया में रहना सीख जाता है। जीवन का सच ना तो सुनाया जा सकता है और ना ही पढ़ाया जा सकता है, उसे सिर्फ समझना होगा। सफलता की खुशी मनाना बहुत अच्छी बात है, और उससे भी ज़रूरी है कि असफलता से सीख लेना। जीवन में हाथ उसी का पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। दया का भाव ही आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बनाता है, फिर चाहे आपकी शक्ल जैसी भी हो। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं बल्कि अच्छाइयाँ देखें। अकड़ तो सभी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की कदर होती है। जीवन में इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में हैं। ये दुनिया आपको भले ही गिरा सकती है, लेकिन जब तक आप ना चाहो तब तक आपको हरा नहीं सकती। हमारे जीवन में कौन कौन आता है ये मायने नहीं रखता, आखिर तक कौन रहता है ये ज़्यादा मायने रखता है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, परखने का नहीं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव और विश्वास है। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें कि इसमें वही रहे जो रहने के काबिल है। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में खालीपन, क्योंकि यही वो समय है जहाँ हमारी मुलाकात हमसे होती है। ज़िंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो गुस्सा करके भी फिर तुम्हारे पास ही आए। जीवन में हमेशा ऐसे लोग को पसंद करें जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर भी साथ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जी लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। नज़र हमेशा अपने कमियों पर भी रखें, क्योंकि सामने वाला हमेशा गलत नहीं होता। दुखी दिल पानी से भरे गिलास की तरह होता है, मामूली ठेस पर भी छलक पड़ता है। ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में हर फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त और हालात भी करते हैं। ज़िंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीज़ वक्त पर नहीं मिलती। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की ज़ुबान ही करवाती है। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, शांति और आनंद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर कोशिश में शायद सफलता ना मिले, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। यदि कोई आपसे जलता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखला इंसान तो सिर्फ बदले की आग में जलता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान हर बात लफ्ज़ों से ही बयां करे, कभी कभार खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर देती है। किसी की बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करनी चाहिए, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज के साथ चुकाने की सोचता है। बाहर कितना भी पहाड़ क्यों ना टूट रहा हो, पर इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिस दिन आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद आ गई, फिर समझ लेना कि आपके सफल होने का रास्ता खुल गया। जीवन में छोटे रास्ते पर चलने का नहीं, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप खुद हैं। खुद को समझ लीजिए,
सब समस्याओं का हल हो जाएगा। जीवन में सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह आगे बढ़ते रहने का साहस ही है जो मायने रखता है। वक्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। मेहनत करने के लिए बेसब्र रहो ताकि मंजिल को पाने के लिए ज़्यादा सब्र ना रखना पड़े। जीवन में हमेशा उन लोगों के साथ रहे जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं और उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है, इसीलिए अपनी असफलता को खुद पर हावी ना होने दें। जीवन में हर किसी को खुश कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी न किसी की कहानी में आप हमेशा बुरे होते हैं। जीवन में कभी हार मत मानना, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। अतीत में जो हो चुका उसकी चिंता करना बंद करें और अपनी ऊर्जा को अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाएं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 दोस्त हुआ करते थे। एक उनमें से बड़ा था और अत्यंत ज्ञानी भी था, जिस वजह से छोटा दोस्त बड़े दोस्त की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उन दोनों ने ये तय किया कि हम ये संसार को त्याग कर साधु बन जाएंगे, और इस सोच से वो अपना घर छोड़ जंगल के लिए रवाना हो गए और एक पहाड़ पर ही रहने लगे। और एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और उन्हें वो पहाड़ भी छोड़ना पड़ा और वो जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल के भीतर पहुंचते ही उनका सामना एक नदी से हुआ, जो कि तूफान की वजह से पूरा भर गया था और बहुत ही तेज़ी से बह रहा था। तभी उन्होंने देखा कि बड़े घर की एक महिला बहुत ही सुंदर कपड़ों में उस तालाब के पास खड़ी थी। तभी साधु ने उस महिला से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? उस महिला ने बोला कि मुझे ये नदी पार करनी है। तो साधु ने बिना कुछ सोचे उस महिला को अपने गोद में उठाया और चलते हुए उन्होंने नदी पार किया। उस महिला ने साधु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। दूसरे साधु के दिमाग में ये बात आई कि गुरुजी ने ऐसा कैसे किया, लेकिन उसने ये बात उनसे नहीं पूछी और वो जंगल में और आगे बढ़ते गए। पूरे रास्ते उस साधु के दिमाग में यही बात चल रही थी कि गुरुजी ने उस महिला को ऐसे कैसे उठा लिया। और अंत में उस साधु से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि गुरुजी, संन्यास लेने से पहले हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम किसी महिला को नहीं छुएंगे। फिर आपने उस महिला को छुआ कैसे? यह सुन गुरुजी ने उस साधु की तरफ बड़े ध्यान से देखा और कहा कि उस महिला को तो मैंने कई घंटों पहले ही छोड़ दिया था, फिर तुम उसे अभी तक क्यों पकड़े रखे हो? मैंने उस महिला को छुआ, लेकिन ना ही किसी इच्छा और ना ही लगाव से, बल्कि इंसानियत से उसकी मदद करने के लिए। गुरुजी का उद्देश्य बहुत ही नेक और छोटा सा था, जबकि उस साधु ने पूरे रास्ते वही बात अपने दिमाग में पकड़कर बहुत से चीज़ें और सवाल अपने दिमाग में पैदा कर लिए थे। ठीक हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हमारे अतीत में बहुत कुछ अच्छा होता है तो कुछ बहुत ही बुरा, लेकिन उस बीते हुए बातों को ही हम अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, शक करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और सोचते हैं कि काश हम ऐसा कर लिए होते, काश हम वैसा कर लिए होते। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि जो बीत गया वो बीत गया, जो छूट गया वो छूट गया। उसके बारे में सोचकर आप अब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा आप अपने कीमती वर्तमान को भी बर्बाद कर रहे हैं। ना अतीत आपके हाथ में है और ना ही भविष्य, सिर्फ ये वर्तमान ही है जो आपका है। इसे खुलकर खुशी के साथ जी लें, वरना ये कीमती पल भी एक दिन आपका अतीत बनकर रह जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।